आपके साथ मानसी जैन और जीवी लाइव के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याणपुरी में, जहां पर आज जो है सुनीता केजरीवाल जो है रोड शो करने आ रही है। बस कुछ ही पल में जो है सुनीता केजरीवाल यहाँ आने वाली है और आप देख सकते हैं स्टेज बनकर तैयार हो चुका है। सभी को इंतजार है कि सुनीता केजरीवाल आए और यहाँ पर वो क्या बोलती है, उनके भाषण का सभी को इंतजार है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ है लोगों की, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर महिलाओं की भी संख्या काफी ज्यादा है। आप देख सकते हैं लोगों के हाथ में जो है आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में जो है झंडे लिए हुए हैं और उसमें ये लिखा हुआ है कि जेल का जवाब जो है वोट से होगा। लोगों के हाथ में बैनर भी है, स्लोगन लेकर चल रहे हैं कि अब की बार जो है हम जवाब देंगे, जेल से वोट से जवाब देंगे। आपको बता दें कि लोग काफी ज्यादा आए हुए हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से लोग आए हैं और क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप आम आदमी पार्टी के बारे में? क्या मैम? क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है इस वक्त। उनको तो ये जानबूझ के बीजेपी ने जानबूझ के फंसाया हुआ है इनको। बीजेपी वाले ने तानाशाही दिखा गए उनको। आंदोलन ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, जानबूझ के फंसाया गया उनको। बिल्कुल, यस। अंकल क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है और आज सुनीता केजरीवाल यहाँ पर रोड शो करने आ रही है। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में आप? उन्होंने ज़्यादा ऐसा है कि केजरीवाल जी ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया सारी जगह और सबको संभाल के रखा हुआ अच्छी तरह। आम आदमी पार्टी वाले जितने भी आए सब आए और क्या नाम बीजेपी वाले को तो जानते ही नहीं है कौन है यहाँ पर कौन नहीं है। लेकिन यह है कि मोनू भाई को, केजरीवाल जी को, सिसोदिया जी को और दिग्विजय जी को, बाकी इन सबको हम पहचानते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे हम। किन मुद्दों पर दोगे आप आम आदमी पार्टी को वोट? किन मुद्दों पर? हाँ, उसके लिए करेंगे हम, जो भी है आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे हम। जो भी आम आदमी पार्टी को ही वोट देना है। और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। किसे वोट देंगे आप? मैडम, सरकार जो भारत सरकार है तानाशाही हो चुकी है। यहाँ पे चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, तो हमें ये तानाशाही सरकार हटानी है। हमारा लोकतंत्र रहे, संविधान बचे, हमको उसके लिए सपोर्ट करना है। तो हम अपने चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए, जिसको जेल में डाला गया है, उसके समर्थन के लिए आए हैं। हम आम आदमी पार्टी के योद्धा हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और देश में लोकतंत्र वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तानाशाही के खिलाफ आज आप यहाँ पर आए हैं, एक साथ एकजुट होने के लिए आए तानाशाही के खिलाफ। मैडम, तानाशाही के खिलाफ एकजुट होने के लिए आए हैं आज आप आम आदमी पार्टी के साथ? हाँ जी, हाँ जी। हम लोग तानाशाही से लड़ने के लिए एकदम पूरी तरह तैयार हैं। पूरी दिल्ली की जनता तैयार है, इन तानाशाहियों से लड़ेगी, जीतेगी। ये दिल्ली की 7 सीट आम आदमी पार्टी की होगी अब की बार। और भी लोग हैं, क्या क्यों आए आप यहाँ पे राजरैली में? मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मोदी जी ने ये बोला था अच्छे दिन आएंगे, बोला था ना मोदी जी ने। नोटबंदी कराई और क्या कहते हैं तुम्हारा अल्लाह भला करे। और क्या करा उन्होंने? मेट्रो बनाई, किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई? नहीं। केजरीवाल जी ने बेचारों ने जो बात है, मेट्रो भी वो क्या बोलते हैं बस फ्री करा दी। मेरा किराए पे रहता हूँ मैं, किराए पे। उन्होंने क्या करा? बिजली माफ करा दी, 200 यूनिट फ्री हमारे लिए और हमारी बहनों के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी बीवी के लिए क्या करा? टिकट फ्री। अब मैं बस में जाता हूँ तो क्या एक टिकट लेनी पड़ती है बस, मैडम है नहीं है? मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने ये नहीं बताया था कि किसके लिए आएंगे। अब पता लग रहा है कि वो उन्हीं के लिए आए थे अच्छे दिन, वो अपने लिए। किनके लिए? किनके लिए? इशारा में नहीं बोलिए, साफ बोलिए, किनके लिए आए हैं? वो अडानी अंबानी के लिए और मोदी जी के लिए। बढ़िया, अडानी अंबानी के लिए आए हैं? हाँ जी। पूरा देश उनको दे दिया है, उनका करोड़ लाखों करोड़ का कर्जा माफ कर दिए। हम लोगों को क्या दे रहे हैं? केजरीवाल जी जरूर जीतेंगे, चाहे वो जेल में जाए या कहीं भी चले जाए। राम जी गए थे ना, 14 साल के लिए गए थे ना, क्या हुआ? आज राम जी की पूजा होती है ना। मैं एक मुसलमान हूँ मगर फिर भी राम जी को पूछता हूँ। क्यों? केजरीवाल जी, हिंदुस्तान हमारा और हमारा रहेगा। अफसोस की बात है मैडम कि हमारा एक प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रधानमंत्री, और झूठ बोलता है। मतलब मुझे शर्मिंदगी होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा प्रधानमंत्री है, जो देश की जनता को आपस में लड़ा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे नफरत फैला रहा है। उनके पास काम के नाम पे वोट मांगने का कोई वो नहीं है कि वो काम पे नाम पे वोट मांग ले। कहते हैं कि हम सबको एक रखते हैं, सभी धर्मों को। वो तो पता चल रहा है ना कि मणिपुर अभी तक नहीं गए वो, और दिल्ली की सड़कों पे बेटियों को कैसे घसीटा गया और किसानों के ऊपर कैसे गोलियां। आपको ही पता है कुछ करा है उन्होंने, कुछ करा है आपको ही पता है। आप नहीं बता सकते, आपका नहीं, हमारा कम सवाल। जो बात
बात सच है वही तो बोलोगे आप। बात सच है वो बोलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त हम आपकी राय जानते क्यों हैं। नहीं बोलती ना, ये मीडिया बोलती है। कभी मोदी से डर रहे हो बता दो। नहीं, हम किसी से नहीं डरते, हम सवाल इसीलिए हम आए हैं आपके। डर रहे मोदी जी से, हम कहाँ डर रहे हैं? हम डर रहे मोदी जी से, बताओ फिर। आप सवाल, हम भी नहीं डर रहे, हम आपसे सवाल कर रहे हैं सर। हाँ मैम, मोदी जी ने क्या कहा था, अच्छे दिन आएंगे कहा था, सबने सुना था। क्या अच्छे दिन आए बताओ, चलो आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या अच्छे दिन आए मोदी जी ने? ये आप क्या है? ये आप हाँ जी, मेरी माँ बहन है, मैं भी लाइन में खड़ा हुआ था नोटबंदी के टाइम में। उनके तो अच्छे दिन आ गए, उनके तो अच्छे दिन आ गए ना। अच्छा, मैडम, सुप्रीम कोर्ट, मतलब मैं डीबी लाइव देखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट की लाइव बहस दिखाई जाती है। उसमें मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी फैसला देने में डर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस फैसला देने में डर रहे हैं। गुजरात से राहुल गांधी का फैसला आया था, आपने देखा होगा कि कैसा फैसला था। हमारे पास कुछ था जब केजरीवाल जी आए, हमारे पास कुछ नहीं था। आज देखो कितनी सारी जनता है हमारे साथ, केजरीवाल जी कितनी जनता है। जब कुछ था, जब खड़े हुए थे वो कुछ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। मगर धीरे 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 मुट्ठी से सब जुड़ गए। दवाई लेने जाते हैं, दवाई भी फ्री मिलती है, सारे काम फ्री मिलते हैं। अभी किसी को चोट लग जाए, अभी मोनो क्लिनिक चले जाओ, अभी मिल जाएगा। बुखार हो जाए, अभी मोनो क्लिनिक चलाओ, वहाँ से मिल जाएगी हमारे को दवाई। मिलेगी नहीं मिलेगी बताओ? मोदी जी ने क्या करा है, हाईवे बना दिए, मतलब कि मेट्रो वो करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फायदा पानी के अंदर जा रहे हैं, कभी इस तरीके का उसूल में लगा हुआ है, लोगों के अंदर ये तो उत्सुकता है। सबका ये कहना है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया है, और मोदी सरकार जो कहती है कि अच्छे दिन आए हैं, वो अच्छे दिन से अडानी और अंबानी के आए, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। और लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार जो है भारी बहुमत से जीतेगी, और सातों जो सीटें लोकसभा की दिल्ली से वो जीतेगी। और भी लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आज रोड शो हो रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे इस रोड शो के बारे में? एक मिनट, सुना नहीं है क्या? आज रोड शो हो रहा है, सुनीता केजरीवाल आ रही है। दर्शकों, आपको दिखा दें कि सुनीता केजरीवाल अब आ चुकी है, बस स्टेज पर ही वो आने वाली है, और सभी को इंतजार था सुनीता केजरीवाल के आने का। सुनीता केजरीवाल जब आई चुकी है, वो स्टेज पर चढ़ी रही है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सुनीता केजरीवाल लगातार एक्टिव नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की महारैली में भी हमने उनको देखा था, वो दोनों ही रैली में गई थी और उन्होंने भाषण दिया था, और उनकी बातों से यही लग रहा था, उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पर देश की जनता के लिए वो खड़ी होंगी। और आज वो पहला रोड शो यहाँ कर रही है दिल्ली के कल्याणपुरी से, और आप देख सकते हैं कि सुनीता केजरीवाल के आगमन के बाद से ही लोगों के अंदर ये तो उत्सुकता है, सभी लोग जो है नारेबाजी कर रहे हैं, और लोगों की भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। चाहे आप लोगों को देख सकते हैं, ऊपर छतों पर चढ़े हुए हैं लोग, वहां से भी नारेबाजी की जा रही है। सुनीता केजरीवाल आ चुकी है, आइए। बसंती चोला आज रंग दे हमारे रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुकी है। दर्शकों, सुनीता केजरीवाल आ चुकी है, बस काफी भीड़ है लोगों की, आप देख सकते हैं। सुनीता केजरीवाल के स्वागत में लोग कितनी नारेबाजी कर रहे हैं।
बसंती चोला हो आज रंग दे हमारे भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर ली हो रखी है। केजरीवाल की धर्मपत्नी आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी आ चुकी है। जोरदार तालियां बजाएं। अरे चल 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 चल। अरे चल 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 चल। समझदार आदमी दूरी बना के चलो। देख सकते हैं यह किस प्रकार से रैली में जो है भीड़ है, लोग जा रहे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर हम उनसे बात अभी नहीं कर सकते हैं और कोशिश करेंगे कि भाई उनसे बात कर पाए। इसी के साथ में लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर रैली में हैं। सुनीता केजरीवाल आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल आपके बीच पहुंच चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? अभी कोई भी बोलना नहीं चाह रहा है, सभी लोग रैली में हैं। क्या कहना चाहेंगे? सुनीता केजरीवाल हमारे बीच में आ चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है। पब्लिक में उत्साह है, पब्लिक में उत्साह है। जी दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ है। अब रोड शो जो है सुनीता केजरीवाल का शुरू हो चुका है। लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है, लगातार नारेबाजी करते हुए लोग जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध भी कर रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम सुनीता केजरीवाल के साथ में हैं। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उनके विचारों को सरकार कैद नहीं कर सकती है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि भगवान राम जिस तरीके से
से। अच्छा, जेल का जवाब वोट से देंगे। हर महिला के जो मुख पर यही क्या कहना चाहेंगे अरविंद? करने आई है, क्या लगता है कि इस पर जनता पर क्या असर पड़ेगा? वोट मिलेंगे? जनता अपना जवाब वोट से देगी और बीजेपी को पता लग जाएगा केजरीवाल को अंदर डालने का। और भी लोग उनसे पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सुनीता केजरीवाल आज यहाँ रोड शो कर रही है, क्या असर पड़ेगा इसका लोकसभा चुनावों पर? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन 7 के 7 जीतेगा और बीजेपी 7 के 7 सीटें हारेगी। बीजेपी तो दावा कर रही है वो सारी सीटें जीतेगी। देखो, दावा वो आदमी करता है जिस आदमी के पास कुछ होता नहीं है। आज वो शुरू से ये कहता है कि हम 400 पार करेंगे, 400। तो पूरे देश की जनता आज सुनीता केजरीवाल के साथ है और इस लोकसभा चुनाव में उनको वोट पड़ेगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्सुकता है। महिलाएं जो है लगातार यही बोल रही हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 400 पार का नारा दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सारी शर्म को उतार फेंका और सारी डिग्निटी को एक साइड पर रख दिया, क्योंकि उसको लग रहा है कि पहले चरण के इलेक्शन में वो लगभग हार चुके हैं। तो ये उनकी बौखलाहट है जो इन्होंने अपनी सारी डिग्निटी को साइड पर रख के खुलेआम हिंदू मुस्लिम कर दिया। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि उनको हार नजदीक दिख रही है? निश्चित रूप से कोई अपने कपड़े ऐसे नहीं उतारता, उसके पीछे कारण होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया है वो इसी कारण से किया है। तो अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी दिल्ली के अलावा पंजाब में भी लड़ रही है, देश भर में चुनाव लड़ रही है। तो क्या आपको क्या जो अरविंद केजरीवाल का जो यहाँ जो दिल्ली के अंदर जो उनका माहौल है, क्या वैसा ही माहौल बाहर भी है? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन के साथ हमारा गठबंधन है। हम इंडिया के बैनर तले लड़ रहे हैं। हर जगह इंडिया को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। इस तानाशाही सरकार से हर आदमी त्रस्त है, क्योंकि इन्होंने विपक्षियों को चुन चुन के निशाना बनाना शुरू किया हुआ है और अपने इनके अंदर जो भी व्यक्ति आ जाता है वह बिल्कुल बीजेपी वॉशिंग मशीन में धुल जाता है। ऊपर से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का करप्शन, यहाँ तक कि सीतारमण जी के हस्बैंड भी इस बात को बहुत बड़ा स्कैम बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो सुनीता केजरीवाल हैं इस समय संबोधित कर रही हैं रोड शो को। हम आपको उनका सुनाते हैं वो क्या कह रही है। कैमरामैन हमारे उनके नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत है, भारी हुजूम है यहाँ लोगों का। आप देख सकते हैं कि लोग छतों से भी देख रहे हैं। आप ये सुनीता केजरीवाल जी की आवाज़ सुन रहे हैं। दोषी करार कर देती थी, अभी इन्होंने एक नया सिस्टम बनाया है
ये कहते हैं जब तक जांच चलेगी, जब तक मुकदमा चलेगा, हम दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की साल से अरविंद धर्मपत्नी जी को शुगर है और 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं। 50 यूनिट इंसुलिन हर रोज लेते थे। जेल गए तो इनकी इंसुलिन बंद कर दी। क्या ये अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं? शेम शेम। मैं जानती हूँ आप सभी लोग अरविंद जी को बहुत प्यार करते हैं। इतना सब देख के उनको कितना अंदर तसल्ली होती है और यही बात इनको खटकती है कि दिल्ली में सभी लोग केजरीवाल जी को इतना प्यार क्यों करते हैं। बताइए केजरीवाल जी का क्या कसूर है? उनका कसूर है कि उन्होंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। पहले खूब पावर कट लगते थे, अभी कोई पावर कट नहीं होता। 24 घंटे बिजली मिलती है। आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए और आप महिलाओं को हर महीना 1000 रुपया देंगे। इसीलिए इन्होंने अरविंद जी को गिरफ्तार कर लिया। आपके मुख्यमंत्री शेर है, शेर। कोई उन्हें झुका नहीं सकता। कोई उन्हें झुका नहीं सकता, कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। भारत माँ के वो सच्चे लाल हैं। आज भारत माँ की ये बेटी आपसे विनती करती है, इस देश को बचा लो, भारत माँ को बचा लो। ये देश तानाशाह की तरफ जा रहा है, तानाशाही से बचा लो। आप सबको अपने वोट की ताकत को समझना होगा। 25 मई को आप सभी वोट देंगे। आप सब जाएंगे वोट देने? पक्का से जाएंगे सब लोग वोट देने? लोकतंत्र को बचाएंगे, तानाशाही को हटाएंगे। जेल का जवाब वोट से। हम सब मिलकर इस तानाशाही से लड़ेंगे और जीतेंगे। मंजूर? तो जैसे आपने सुना अभी ये सुनीता केजरीवाल थी जो कि इन्होंने लोगों को संबोधित किया, लोगों को कहा, अरविंद केजरीवाल के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा जो अरविंद केजरीवाल को जो जेल में रखा है, जेल का जवाब हम वोट से देंगे। वो देखिए, आप उनके आसपास देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ और किस तरीके का हुजूम है। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पहली बार कोई नेता निकला हो और इतनी भीड़ हो। आप देख सकते हैं सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। सभी लोग जो है उन्होंने जेल में जो है अरविंद केजरीवाल को जो इंसुलिन के मामले में जो जैसा कि आम आदमी पार्टी का आरोप था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही थी, उसके बारे में उन्होंने जो है वो इस बात का जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से लोगों की सेवाएं कर रही है। उन्होंने 1000 वाली जो अभी चुनाव डिक्लेयर होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी, जो हर महिलाओं को जो है 1000 रुपये मिलेंगे, उस योजना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज से पहले दिल्ली के अंदर जो है बिजली के कितने कट लगते थे, लेकिन आज जो है अब बिजली के कट लगना बंद हो गए हैं, लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। उन्होंने फ्री बिजली का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी भाजपा को भी आड़े हाथ तो लिया, उन पर निशाना साधा कि किस तरीके का जो है वो देश से लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। वो जो चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालकर जो है लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं।
यही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि सुनीता केजरीवाल का जो है ये रोड शो, अब कितनी भीड़ है, उसमें क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजार। अच्छा अंजार जी, क्या क्या किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? देखिए मुद्दा बहुत सारा है, जो बेरोजगारी है, तानाशाही है। बाकी आप देख ही रहे कि वादा किया 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, अभी तक कोई नौकरी नहीं लोगों को मिली, युवा को बहुत सारा परेशानी है, बहुत सारा है सरकार के खिलाफ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया? दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल के अधीन जो भी काम आते हैं सब काम तो कर रहे हैं वो, जो काम एलजी कर रहे हैं तो एलजी के हाथ में तो नहीं करेंगे वो। क्या आप यहीं दिल्ली के हैं, बाहर? जी दिल्ली के हैं। अच्छा, वोट है आपका यहाँ पे? जी। आपके बच्चे भी हैं? जी। तो किस स्कूल में पढ़ते हैं? ये पीरित बिहार है ना, मधु बिहार, पीरित बिहार, वहीं पे। मतलब दिल्ली सरकार? हाँ, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल। अच्छी स्कूल है सर, अच्छी पढ़ाई होती है स्कूल में। अच्छा जी। और क्या जो आम आदमी पार्टी जो बिजली के जो बिल हैं, जी, क्या बिजली के बिल जो है 200 यूनिट का कोई पैसे हम लोगों को नहीं देना होता है। 200 यूनिट तो बिल्कुल फ्री है बिजली, 200 यूनिट के पार जो भी आते हैं बिजली के बिल वो लगते हैं। कुछ और लोग से हम बात करना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। जी गुप्ता जी, ये बताइए कि गुप्ता जी तो हमेशा भाजपा के वोटर माने जाते हैं। भाजपा केजरीवाल के भाजपा गुप्ताओं का ही तो नाश कर रखा है भाजपा ने। इतने टैक्स लगा रखे हैं कि बनिया समाज को बहुत परेशानी हो रही है और दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रखी है। कौन से टैक्स की? जीएसटी की बात? जीएसटी पता नहीं कितने टैक्स है। भाजपा से बहुत परेशान है, तो हमारा दुकानदार भाई बहुत परेशान है। अच्छा, तो यानी भाजपा का जो कोर वोट था, गुप्ता आप कह रही है, बनिए जो है दिल्ली में माना जाता है अक्सर, तो आप लोग अब जो है अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और पूरा समाज केजरीवाल जी के साथ है, वैसे समाज। यानी वैसे समाज से अरविंद केजरीवाल खुद है, तो आप भी? हाँ, हम भी केजरीवाल जी के साथ हैं। जी जी। क्या नाम है आपका? मैं दिलशाद हूँ, कृष्णानगर विधानसभा से। क्या काम करते हैं आप? मेरा सर पेंट का काम है। अच्छा, तो आप कृष्णानगर विधानसभा इसी में आती है? नहीं, हाँ इसी में आती है। ये पूर्वी दिल्ली लोकसभा में आती है। बताइए। जी जी जी। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा यही है कि ये तानाशाही सरकार को हमें हटाना है, ठीक है ना। देश का इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, इन्हें करना कुछ आता नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ इनको आता नहीं है। अभी 2 चरण का चुनाव हुआ है, 2 चरण में कम से कम 200 सीट निपट चुकी है। ये कम से कम उसमें 150 सीट पे ये हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जो इनके सहयोगी गठबंधन। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली के अंदर है वो अरविंद केजरीवाल को किस आधार पे वोट मिलना चाहिए? क्या योजनाएं हैं, क्या है? अरविंद केजरीवाल जी एक अच्छे नेता है। जितनी महिलाएं, खास करके महिलाएं के लिए इतना उन्होंने काम किया है, पुरुष है उनके लिए काम किया है, अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल, सबके लिए काम किया, लेकिन उन्हें काम नजर नहीं आता क्योंकि इन्हें कुछ करना आता नहीं है। बशर्ते यही है कि बस इनको हिंदू मुसलमान करना है और बस आपस में बांटना है। बांटने के अलावा ये सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। आज़ादी के बाद ये सबसे घटिया प्रधानमंत्री देश को मिला है। जी बिल्कुल, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप बात करेंगे? आप क्या मुद्दे हैं आपके जिन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? वोट करेंगे केजरीवाल को ही करेंगे और केजरीवाल वोट से ही निकल आएंगे। केजरीवाल को क्यों वोट करें? क्या किया? वो बहुत कुछ किया, और सब कुछ फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया। बहुत हम केजरीवाल को चाहते हैं, केजरीवाल आना चाहिए, बार-बार दिल्ली में आना चाहिए। मेरे हस्बैंड को इलाज दिया 7 साल से, मेरे हस्बैंड को कैंसर है, केजरीवाल ने प्राइवेट इलाज करवाया मेरे हस्बैंड का। क्यों नहीं आना चाहिए? बार-बार आना चाहिए। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल मना कर दिया, तो केजरीवाल ने फ्री में इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल पे करवाया है। मेरे हस्बैंड को उन्होंने इलाज करवाया, मेरे हस्बैंड ठीक है इस टाइम पे। मेरे पास पैसा नहीं था इलाज करवाने के लिए, मुझे केजरीवाल ने सपोर्ट किया। कहाँ रहती है? मैं मुस्तफाबाद में। मुस्तफाबाद में रहती है? जी। अच्छा, तो क्या था आपकी? बहुत हेल्प किया उन्होंने, मेरी पैसे भी दिए मुझे उन्होंने इलाज कराने के लिए। अच्छा, आपको दिल्ली? जी जी, पैसा भी पास हुआ है मेरे लिए। अच्छा, बहुत हेल्प की है उन्होंने, तो बार बार आना चाहिए केजरीवाल। क्या बसों में मुफ्त सफर है, वो करती हैं? जी। किसे? बसों में जो सफर? जी जी हाँ, मैं फ्री में सफर करती हूँ, पानी भी फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री। तो कितना केजरीवाल ने तो सुविधा दे रखी है, और क्या चाहिए हमें? मैं रेखा वशिष्ठ एक सेलिब्रिटी हूँ और विधानसभा की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और आम आदमी पार्टी से बहुत प्रभावित हूँ। अब अन्याय की पराकाष्ठा हो चुकी है, जो एक के बाद एक हमारे मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, क्योंकि बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं।
मालूम है कि 400 पार की बात करते हैं, ये बिल्कुल हारने वाले हैं, मिट्टी में मिलने वाली। ये जनता जनार्दन है, अगर ये सिंहासन पर बिठा सकती है तो जमीन में भी मिला सकती है। तो इसलिए सब कोई उनके साथ है। और ये जो भी है, पार्टियां तो विरोधी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि ना बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना जी सकता है। ये जो हमारे भगत सिंह जी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुखदेव जी ने जो एक शहादत दी है, आज वही समय आ गया है। हम गोरों से लड़ रहे थे, अब कालों से लड़ने का समय है। ये आखिरी चुनाव होगा। जनता को मेरी अपील है कि वो जागरूक हो और वोट देने के लिए निकले। नहीं, आपने कहा आखिरी चुनाव होगा, आखिरी चुनाव के संदर्भ में आपने इसलिए कहा कि मोदी जी चाहते हैं सारा विपक्ष खत्म हो जाए, तो अकेले ही तो रह गए ना। वो संविधान को चुनौती दे रहे हैं, वो और अमित शाह दोनों। आप देख रहे हैं ना किस तरह गुंडागर्दी चल रही है, किस तरह मतलब तानाशाही चल रही है। ये हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया होगा। यहाँ तक कि हमारे देश की बदनामी, हमारे अमेरिका के संसद तक में वो बात उठ रही है कि केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है और वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये बात करते हैं यूक्रेन की कि युद्ध बंद कर देंगे। अरे अपना देश, अपना परिवार नहीं संभाला जा रहा। हमारी चीन ने इतनी जमीन हमारी दबा ली, कहते हैं नहीं। अरे कितना वो हमारे जवानों को खत्म कर चुका है, कितने जवान हमारे बॉर्डर पे मर चुके हैं, दिखाते नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं जनता से कहना चाहती हूँ, जागरूक हो, वंदे मातरम। जैसा भाजपा का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पे आरोप है, उस वजह से वो जेल में है। संजय सिंह जो थे, संजय सिंह पे आरोप थे, वो जेल से बाहर आ गए, तो कानून तो अपना काम कर रहा है। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या कोई आरोप साबित हुआ? क्या कोई आरोप साबित हुआ? एक पैसा मिला? ये सरासर गुंडागर्दी और तानाशाही है कि आपकी सत्ता है। अरे हमें ईडी दे दो ना 2 दिन के लिए। अगर एक एक नेता इनका जेल में ना हो तो बात है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, अरे मेरा क्या है, मोदी जी कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। जो झोला उठा के चलेंगे उसकी भी चेकिंग होगी, क्या ले जा रहे हो। देश को बर्बाद कर दिया बिल्कुल, गरीब और गरीब और अमीर हो गए। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, ये एक बात, एक लास्ट सवाल ये है कि क्या मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर आप जो है चुनाव मैदान में हैं? क्या अरविंद केजरीवाल के जो पुराने वादे हैं, मुफ्त बिजली, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं चलेंगी, तो अभी आपके क्या वर्तमान में? एक्चुअली शिक्षा सबसे बड़ी है। शिक्षा, अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा देश शिक्षित होगा। आज गरीबों के लिए शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, स्वास्थ्य और गरीब लोग जो बिजली पानी का बिल नहीं भर सकते हैं, उन्हें भी जीने का हक है, उन्हें भी जीने का। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। हम और लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, या और महिलाएं हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बात करेंगे जी? क्या नाम है आपका? भावना चंद्रा। हाँ जी, बताइए सर। आज इसको छोड़ दीजिए। अब जनता जाग चुकी है, जनता को पता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए देख रहे हैं आप, सड़कों पे पब्लिक उतर चुकी है। पब्लिक अपने लिए हक में लड़ने के लिए खुद तैयार है। जो आज सुनीता केजरीवाल जो आई हैं चुनावी मैदान में, क्या कुछ फर्क है? बहुत फर्क है। आपको दिख रहा है कि पब्लिक सड़कों पे उतर चुकी है सुनीता केजरीवाल जी के लिए। एक औरत के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि उसके पति के बाद एकदम लिटरली मैदान में आना और उस मैदान को जीत के जाना। आप खुद देख रहे हैं कि अब हम जीत चुके हैं पूरी तरह से, दिल्ली हमारे हक में है। अभी 2 चरण के चुनाव हो गए हैं, दिल्ली का शायद 5वें चरण में चुनाव है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है, अभी काफ़ी समय है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल उस दौरान बाहर आ पाएंगे? नहीं, आप लोग क्या सोचते हैं? अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से पहले ही बाहर आने चाहिए, और अगर नहीं आते तो इन लोगों की तानाशाही है जो ये नहीं आने देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए या ना आए, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चुनाव जीते पड़े हैं, जीते हुए हैं और जीत के रहेंगे। क्या आप लोग मुद्दों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, या अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर है एक उनके उस पर आप लोग मुद्दे भी हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली में इतने काम किए हैं, हर काम जो ऐलान वो करते हैं वो अपने ऐलान पे खरे उतरते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, अगर हमारे घर का मुखिया ही जेल में रहेगा तो हमें तो सड़क पे उतरना ही होगा ना। तो जी हम बाहर हैं। जी बिल्कुल। क्या नाम आपका? सुनीता भास्कर। जी सुनीता जी, क्या काम करती हैं? मैं एडवोकेट हूँ साकेत कोर्ट में, एडवोकेट हूँ जी। आम आदमी पार्टी में? जी, स्टार्टिंग से। क्या आप किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने जा रही हैं?
ये मुद्दे हैं क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार के उसमें जुर्म में इन्होंने हमारे केजरीवाल जी को और नेताओं को हमें अंदर किया है, तो हम जेल में डाला है जो इन्होंने केजरीवाल जी को और हमारे सिसोदिया जी को औरों को, इसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। और ये हमारे मुद्दे होंगे कि जो हमारा कैंटीन चल रहा है, केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं लेडीज के लिए, बच्चों के लिए और सब के लिए। क्या काम कर रहे हैं लेडीज के लिए? केजरीवाल जी ने लेडीज के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे शिक्षा हो गया और बसेस में सुविधा हो गई, फ्री बसेस की सेवा हो गई है और बहुत सारी चीजें हैं आम आदमी पार्टी ने जो की है, केजरीवाल जी ने दी है, तो ये कंटिन्यू रहेंगी। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि हमें जंतर मंतर पे भी आप मिले थे। आप लोग आज सुनीता केजरीवाल को मैदान में ले आए, तो क्या आप लोगों की उम्मीदें खत्म हो गई हैं कि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आएंगे? सुनीता केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी में कोई फर्क नहीं है। वो भी एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में कार्य कर रहे हैं और वो पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है आप दूसरे लोगों को? बिल्कुल। क्या किन मुद्दों के आधार पर आप लोग जो है चुनावी मैदान में हैं? हम इस देश में जो सरकार चल रही है, जिस तरह से वो लोगों को झूठे केसों में फंसा रही है, जिस तरह से लोगों को किसी के न्याय पत्र के ऊपर किसी भी नेता के बारे में अनाप शनाप बोल देते हैं और फिर उसको मुद्दा बना के आगे चलते हैं, फिर बाद में उन्हीं लोगों को वो अपनी पार्टी में ले लेते हैं। तो हम उनके खिलाफ इस चीज़ के कि भाई ये देश में नहीं चलेगा। देश सब जानता है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। आपने इलेक्ट्रो बॉल में कितना बड़ा घोटाला करा, आपने कितने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में लिया। तो ये हमारा नारा कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी को तुमने गलत केस में फंसाया है, हम उसके आवाज उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बोर्ड का जवाब, जेल का जवाब बोर्ड से देंगे। अच्छा ये बताइए कि अब भाजपा का तो ये आरोप है कि जी क्योंकि वो आरोप है उनके ऊपर इसलिए वो जेल में है, संजय सिंह बाहर आ गए, तो ये तो कानून अपना काम कर रहा है, तो आप लोग भाजपा को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सर ये कहने वाली बात है ना कि कानून अपना काम कर रहा है। जब कानून अपना काम कर रहा है तो जो जितने भ्रष्टाचारी भाजपा में उनके ऊपर क्यों नहीं सम्मान के नोटिस जाते, उनको क्यों डिले कर दिया जाता है? वो भी तो बात करनी पड़ेगी ना, वो भी तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि कितने भ्रष्टाचारी, 25 भ्रष्टाचारी भाजपा ने उन पर ऐसे आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद में अपनी पार्टी में ले लिया ऐसी वॉशिंग मशीन में। कौन सा पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं भाजपा वाले? जी जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ देश को कि ये भ्रष्टाचार जब वो हमारी पार्टी में कर रहे हैं तो आप उनको क्यों ले रहे हो? तो वो क्या भ्रष्टाचारी नहीं रहे वहाँ पर? तो अब देश की जनता को समझ में आने लगा है और अभी जो 190 सीटों पर चुनाव हुआ है, इससे बौखला गई है पार्टी भाजपा और तरह तरह के बयान दे रही है और वो अपने कोर एजेंडे पे वापस आ गई है। अभी जो प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जो भाषण दिया, आप सबकी संपत्ति जो लूट के एक मुस्लिम समुदाय को दे दी जाएगी। इस 70 साल के टाइम में ये पहला प्राइम मिनिस्टर है जिसने एक समुदाय को घुसपैठिया और ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला करा। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे प्राइम मिनिस्टर हेड स्पीच जो उसने दी है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है निजामुद्दीन थाने के अंदर। अगर वो नहीं होगी तो आज कल कोर्ट में जाएंगे हम, कोर्ट में और उस पर FIR। अच्छा आप लोग खुद नहीं, हम नहीं जाएंगे। एक कुर्बान अली पत्रकार है जिन्होंने ये एप्लीकेशन दी है। चलिए ये बताइए कि जैसे ये तो नीति की राजनेता वो वाली बात हो गई, अब ये जो मुद्दे क्या हैं आपके, किन मुद्दों को लेके जो है, क्योंकि भाजपा पिछले 10 साल से इस सीट पर है, पूर्वी दिल्ली की सीट है या दिल्ली में 7 सीट है वो जीत रही है, आपके मुख्य मुद्दे क्या हैं? हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, भाजपा अगर 7 सीट जीत रही होती तो अपने 6 कैंडिडेटों को दिल्ली के अंदर बदलती नहीं किसी भी कीमत पर। हमारे जो मुद्दे हैं साफ मुद्दे हैं, जनता को राहत, जनता को बिजली, पानी, स्वच्छ दिल्ली को बनाना हमारा काम है और दिल्ली के अंदर चाहे स्कूल हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, पानी हो, वो जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। ये हमारे कोर एजेंडे हैं और हम चाहते हैं कि जिस देश की जनता पढ़े लिखे और आगे बढ़े। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अफजल खान है और मैं कार्य करता हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मास्टर सुशील कुमार है। जी मास्टर जी ये बताइए, आप तो टीचर हैं? जी हाँ। अच्छा आप क्योंकि टीचर हैं तो आप इस पार्टी से किस वजह से जुड़े हुए हैं? क्या आप कार्यकर्ता हैं या जो है पदाधिकारी है? पार्टी के साथ मैं शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी की जो नीतियाँ वो साफ है। क्या आपको क्या पार्टी की हमेशा मुद्दे नए नीतियाँ रही हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनता को सुख सुविधाएं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के लिए काम करना और सरकार उसमें अग्रणी रूप से अपनी भूमिका निभा रही है। आतिशी हैं हमारे साथ में, एक बार ही हम आतिशी से बात करने की कोशिश करते हैं। एक सेकंड। हाँ आतिशी है, इससे बात करने की हम तो काम कर रहे हैं सर। हाँ ये अभी थोड़ा सा व्यस्त हैं जो आतिशी हैं। हम किसी और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्योंकि लोगों को रास्ता बता रही हैं, इसलिए हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं।
आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो शो जब से रोड शो शुरू हुआ है, अब भीड़ देखिए, क्योंकि कल्याणपुरी का इलाका है ये, यहाँ जो है ये दलित बहुल इलाका एक तरीके से दिल्ली की ये सीट विधानसभा की सीट है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी बात करेंगे आप? जी भाई साहब, हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित विजय आनंद उपाध्याय है। मैं यहाँ का पूर्वांचल प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश हूँ, एक्स MLA। क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप जो है वोट करने? सर मुद्दे सब क्लियर है। एक तरीके से मानिए अत्याचार के खिलाफ संघर्ष है। मोदी के अत्याचार से जनता को मुक्ति दिलानी है, मोदी के अत्याचार से जनता को मुक्ति दिलानी है, और दिल्ली में 7 की 7 सीटें केजरीवाल को जिताना है। जेल का जवाब वोट से देना है। भाजपा का यह आरोप है कि अरविंद केजरीवाल पे बहुत सारे आरोप हैं, संलिप्तता है, इसलिए वो जेल के अंदर है। आप लोगों को क्या उम्मीद है कि सर अरविंद केजरीवाल के पास जो भी आरोप लगाया है इन्होंने, उसमें से एक भी सिद्ध नहीं हुआ है। और आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि सर आरोप जब तक किसी के ऊपर कोई सिद्ध ना हो जाए तब तक वो आरोपी नहीं कहलाता। अच्छा, क्योंकि भाजपा ये कहती है, भाजपा जैसे कि हमने मंदिर बनाया है, सभी लोगों को जो है मंदिर मस्जिद की बातें करती है, क्योंकि आप जो है एक ऐसे समुदाय से आते हैं जिनको वो हमेशा जो है लॉलीपॉप एक तरीके से देने की कोशिश करते हैं और उनकी राजनीति करते हैं। सर देखिए, मंदिर और मस्जिद और ये तो अपना अपना धर्म है। जो जिस धर्म को मानता है उसके लिए वो उसका वेलकम करता है, उसको पूछता है। लेकिन राम के नाम पे राजनीति करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। राम के नाम पे राजनीति करके, राम के नाम पे, भाई मैं हिंदू हूँ, मैं भगवान राम को पूछता हूँ, हनुमान जी को पूछता हूँ। मुस्लिम भाई वो अपने देवता को, अपने अल्लाह ताला को पूछते, क्रिश्चियन अपने को पूछते हैं, सिख भाई अपने गुरु जी को पूछते हैं। लेकिन इसको राजनीति में ले आके मेरे ख्याल से ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और इसको हिंदू मुस्लिम और राम और रहीम के नाम पे जो राजस्थान में जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी आप सब लोगों की संपत्तियां लूट कर एक समुदाय विशेष को दे दी जाएंगी, मुस्लिम समुदाय का उन्होंने जिक्र किया। देखो इस पे आपका क्या? सर देखो, उनके झूठ का तो जुमला, झूठ और जुमले का, वो तो झूठ भी इतनी शालीनता से बोलते हैं, झूठ बोलने में माहिर आदमी है, तो उनके झूठ पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। बाकी जनता है जी, सब जानती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जगह जगह जो है आप होर्डिंग देख सकते हैं, जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से। आप देखिए गेट बनाए हुए हैं। अब हमारे साथ मानसी मौजूद है, अब आगे की मानसी बात करेंगे। दर्शकों आप देख सकते हैं कि जो ये रैली रोड शो है, इसमें जो लोग हैं लगातार जो है कारवां बढ़ता ही जा रहा है, रोड शो आगे बढ़ चुका है और जो जनसैलाब है लोगों का आप देख ही सकते हैं। हम आपको दिखाई रहे हैं लगातार यहाँ की एक एक तस्वीर कि किस तरह से लोगों के अंदर उत्साह है, कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। हम बात करने की कोशिश करेंगे आप मंत्री आतिशी से। They are here to give blessings for his good health. They are here to give blessings. जी आतिशी, जी कोशिश करेंगे हम आतिशी से बात करने की। आतिशी, दर्शकों हमारे साथ मौजूद हैं आप मंत्री आतिशी जी। आतिशी, आतिशी, दर्शकों देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ है और हमारे साथ अब इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आप मंत्री आतिशी। आतिशी प्लीज और 2 मिनट। क्या कहना चाहेंगे आज सुनीता केजरीवाल जी आज आई हैं यहाँ पर रोड शो? देखिए, आज सुनीता केजरीवाल जी आई हैं दिल्ली के लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, अपने पति अरविंद केजरीवाल जी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए। और जितना भारी जन सैलाब रहा है, 1 किलोमीटर से रोड शो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लोग ही नहीं कम हो रहे हैं। ये दिखाता है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से कितना प्यार करते हैं और सुनीता केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने आए हैं।
आगे की रणनीति क्या रहेगी अब आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो अरविंद केजरीवाल जी प्रचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो एक अरविंद केजरीवाल को जेल में डालेंगे तो लाखों अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सड़कों पे उतर जाएंगे आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह से आज जनसैलाब लोगों का दिख ही रहा है और सभी ये बोल रहे हैं जनता की जेल का जवाब वोट से देंगे, वो लोगों के अंदर नजर आ रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है, दिल्ली के लोगों को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी पे झूठा केस लगाया गया है और दिल्ली के लोग इस झूठे केस का, इस गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देंगे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की 7 में से 7 सीटें थीं, इस बार उनकी 7 में से 1 भी सीट नहीं आने वाली है। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ आप मंत्री आतिशी, जिन्होंने बोला कि आज का जो जनसैलाब आप देख सकते हैं, लोगों के अंदर कितनी ज्यादा उत्सुकता है लोगों के अंदर, और जो जनसैलाब नजर आ रहा है वो दिखा रहा है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी जो है लोकसभा की 7 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। और जो बीजेपी पार्टी का जो नारा है 400 पार का, वो एक जुमला है, वो सिर्फ क्या 40 पार नहीं हो रहा है, 40 पार। क्यों 40 पार? 2 चरण में पता है इनके पास 20 सीट आ रही है 2 चरण में, और अब तीसरा चरण होगा तो पूरा थुपड़ा ही साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। भाजपा गई 25 में भाजपा गई। मोदी जी की रैली में जो नारा लगते थे ना, मोदी मोदी, वो सब खत्म हो गया, वो सब खत्म हो गया। सब ये कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी जी अब भाषण इतने धीरे धीरे देने में भी बढ़कर आने लगे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो हार चुके हैं दोनों चरण का चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से, और इस बार इंडिया गठबंधन इतिहास रचने जा रहा है। आप देखिएगा कितने बड़े मार्जिन से कुलदीप कुमार जी ये सीट जीतेंगे और 7 सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। जी चलिए, यहाँ पर मौजूद जो पब्लिक है उनसे भी जानना चाहेंगे उनकी राय। आज यहाँ पर सुनीता केजरीवाल जी आई है रोड शो करने के लिए, जनसैलाब काफी ज्यादा नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया पार्टी काम कर रही है, पार्टी अच्छी बात है, काम करना चाहिए। मुद्दों पर वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल, एक तो केजरीवाल जो बाहर निकालना चाह रहे हैं कुल मिला के ये, और काम कर रहे हैं। हमारे निगम ये जो MLA जो थे यहाँ के काम कर रहे हैं, बहुत बड़े कर रहे हैं, और चाहते भी हैं सांसद ये बने। आप चाहते हैं कि आम आदमी अरविंद केजरीवाल बाहर आए और आम आदमी पार्टी यहाँ से जीते? बिल्कुल जी, सांसद बने यही। तो देखिए, हमने लोगों की शिकायत थी कि हम और लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो हमने यहाँ की लोकल जनता से भी बात करने का प्रयास किया। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी यहाँ से जीते, और जो है इस बार लोगों के अंदर गुस्सा है बीजेपी पार्टी की तरफ से। लोग तो ये कह रहे हैं 400 पार क्या, वो 40 पार भी लेकर नहीं आ पाएगी। और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, आम आदमी पार्टी की पूरी 7 सीट आने वाली है, जो गठबंधन है 7 बहुत बढ़िया जो चल रहा है, गठबंधन बहुत बढ़िया चल रहा है इस टाइम। गठबंधन क्या है तो इससे कुछ फायदा मिलेगा? गठबंधन का बिल्कुल फायदा मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी पूरे सपोर्ट के अंदर है, और आम आदमी पार्टी बहुत तैयार है कि जो हमारे केजरीवाल साहब हैं वो जेल में हैं, उसका जवाब वोट से देंगे। और आप देख रहे हो कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे कार्यकर्ता हैं, कितने जुझारू रूप से वो सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुलदीप जी जरूर सफल होंगे और जीतेंगे आम आदमी के लिए। और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे आप? पूरे देश का गुस्सा है जो तानाशाही मोदी जी चला रहे हैं। ये 140 करोड़ जनता का गठबंधन है जो तानाशाही का जवाब वोट से देगी। मान लूं कि 25 मई को ये गुस्सा जो दिखाई देगा, आपका जवाब देंगे? वोट से ही जवाब मिलेगा। आप पहले चरण और दूसरे चरण का समीक्षा उठा के देख लीजिए, मोदी जी पूरी तरीके से बौखला गए हैं, और 25 मई आते आते हम बीजेपी को खत्म कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भाई गठबंधन का फायदा है। आपने देखा हो कि हमारे जितने भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जगह जगह आए हैं, स्वागत करा उन लोगों ने, और गठबंधन से हम लोग जीत रहे हैं। 7 सीटें दिल्ली के अंदर हमारी आ रही हैं, और कुलदीप भाई को इस दिल्ली से सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर संसद में भेजेंगे। मतलब किन मुद्दों पर देंगे आप उन्हें वोट किन मुद्दों पर देंगे? वोट मुद्दे हैं, शिक्षा है हमारा, शिक्षा का मुद्दे है, और जेल का जवाब वोट से देंगे इस बार। ये देश की जनता, दिल्ली की जनता जानती है, इस बार जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी तो उम्र भी हो चुकी है, तो आपने काफी ज्यादा ये लोकसभा चुनावों को देखा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी, और यहाँ पर जो है जो 7 सीट है दिल्ली से, वो किस पार्टी को मिलेगी? देखिए, हम तो ये जानते हैं कि हमने अपने जीवन के 77 साल में ऐसा कभी भी नहीं देखा जैसा आज हो रहा है।
हमने हर पार्टी को देखा, कांग्रेस को भी देखा, सबको देखा, लेकिन देश की आज़ादी के टाइम से ये था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा देश चला आ रहा था। और उस समय हम सब लोग बड़े सुखद थे, हम सब लोग बड़ी आज़ादी के साथ रह रहे थे, सब बच्चों को शिक्षा मिल रही थी, सब बच्चे नौकरी पे जाते थे। मैं भी गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होने के बाद सुपर एनुएशन पे आज इतना बैठा हूँ आपके सामने, मुझे पेंशन मिल रहा सबको, लेकिन हमारे सब डिपार्टमेंटों को इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। आज रोजगार नहीं है मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चे बीटेक MBA बैठे हुए हैं, MA करे बैठे हैं, उनको जॉब नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। और हमने बेटे ये देखा है आज के टाइम में कि ये हमारी गठबंधन की सरकार, और केजरीवाल जी जब से दिल्ली में आए हैं, दिल्ली के पहले चुनाव से हमने देखा है कि केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने 49 डेज में जो सरकार गिराई थी, वो बड़े ईमानदार थे उस समय, उनके ऊपर जो भी लांछन लगा उन्होंने सरकार गिरा दिया। लेकिन अब आकर के वो अपने आप में देश को अच्छे ढंग से लेके चल रहे थे, बिजली फ्री, पानी फ्री, बच्चों को शिक्षा फ्री। मनीष सिसोदिया जी कितने अच्छे नेता रहे हैं, और संजीव अपना, ये सब लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये जानते थे कि आज देश को ये ज़रूरत है कि ये आपस में धर्म और जाति की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन उनको चाहिए पूरे देश को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। जब पहली बार में लोकसभा में आए थे हमारे वो अपने मोदी जी, केजरीवाल जी आए थे, तो दोनों चाय के ऊपर बैठे थे। चाय पे बैठने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम दिल्ली चलाएंगे, आप पूरे देश को चलाइएगा। तो इस तरह से वो अब बड़ा अच्छा वो चला था। लेकिन आज वो सब बिल्कुल कुछ नहीं रहा। अब ये देखना चाहते हैं कि भाई केंद्र यहाँ पर दिल्ली में 3 बार से आम आदमी पार्टी की बैठी हुई है। आम आदमी पार्टी वैसे ही नहीं बैठी हुई है, आम आदमी पार्टी को सबका जन समर्थन है, गरीब का, अमीर का, सबका समर्थन है, बच्चों का, बूढ़ों का, सब मुस्लिम धर्म सबका सम्मान है। तो हम चाहते हैं कि देखिए देश को चलाने के लिए अच्छा एक राजा बना होना चाहिए, और राजा बने तो सबको एक साथ लेकर के चलना चाहिए। मतलब रोजगार के मुद्दे होने चाहिए, नई सुविधाएं, रोजगार होना चाहिए, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा होनी चाहिए, और उसके अलावा गरीबी दूर हटाने का भी मुद्दा होना चाहिए। आज हर हमारा गरीब आदमी, मीडियम आदमी सब तरस रहा है, बुरी तरह से परेशान है, तरस है। उनको पैसे अपने घर चलाने के लिए नहीं है। पहले हम देखते थे 400 रुपये में गैस का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1000 रुपये, 1200 रुपये में सिलेंडर चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बोल रहे हैं कि इस सरकार में जो है महंगाई है, तो आप इस बार किन मुद्दों पर जो है वोट देंगे? नहीं, इस बार हम वोट तो देंगे भ्रष्टाचार के ऊपर, ईमानदारी के ऊपर, जो दिल्ली सरकार जो काम कर रही है उसके ऊपर, और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है देश में, उसके खिलाफ हम वोट देना चाहेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से आम आदमी पार्टी सुनीता केजरीवाल जी आज यहाँ पर आई हैं, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जनसैलाब यहाँ पर जिस तरह से दिख रहा है, तो आप क्या उनका सपोर्ट करेंगे? ये जनसैलाब दिखाता है कि दिल्ली के अंदर हम 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है, और आज सुनीता केजरीवाल जी ने ये दिखा दिया कि दिल्ली की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं, और जनता उसके प्रति जो है अपना समर्थन दे रही है। आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? ऐसा है, आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान, उसमें से कुछ समस्याएं तो इन्होंने हल कर दी, जैसे बिजली की, पानी की, और ट्रैवल औरतों के लिए फ्री हो गया। अब इनको अगर ये बाहर होते जैसे, तो सीनियर सिटीजन का भी पास फ्री हो जाता। और ये अपनी तरफ से जितनी मूलभूत सुविधाएं आम आदमी को चाहिए दे रहे हैं, और पेंशन भी मिल रही है, सब कुछ इनकी सुविधाएं इनकी मिल रही हैं, इसलिए वोट के हकदार हैं। इनको हर हालत में वोट मिलेगा, और ये जीतेंगे और जीतेंगे और जीतेंगे, और बहुमत से जीतेंगे। हम जिस तरीके से देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी इस बार जीतेगी। आप क्या कहना चाहेंगी? इस तरीके से जन सैलाब आ रहा है, और सुनीता केजरीवाल के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे अब आप? देखिए, आम आदमी पार्टी न कि सिर्फ चुनाव जीतेगी, बल्कि इस बार इतिहास रचेगी, क्योंकि दिल्ली में जैसे कि आपको पता है कि 7 सीटें भाजपा ही जीतती आई है। इस जनसैलाब से हमने 2 संदेश देने के काम किए। एक तो ये कि केजरीवाल जी जितना जेल से बाहर खतरनाक नहीं थे, उतना जितना जेल के अंदर खतरनाक है। शेर बाहर है तो शेरनी सड़कों पर उतरी हुई है। दूसरा ये कि पहली बार अगर दिल्ली में कोई सीट निकल के आई, तो पूर्वी दिल्ली हमारी सबसे पहले जीतकर हम अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालने वाले हैं, और इससे आगे भी चीजें बढ़ेंगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। किन मुद्दों पर वोट देंगे इस बार आप? किन मुद्दों पर वोट देंगे? किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? किन मुद्दों पर, क्या मुद्दे रहेंगे आप?
हम केजरीवाल को एक तो जो स्कूल अच्छे बनाए हैं दिल्ली के अंदर, स्कूल वेल क्वालिफाइड बना दिए, सुंदर स्कूल बना दिए हैं और बसों के अंदर यात्राएं महिलाओं के लिए फ्री है और जो हमारे और भी कार्य बहुत अच्छे चल रहे हैं दिल्ली के अंदर और इन मुद्दों पर हम वोट उनको देंगे और उनको भर भर के वोट देंगे और जिताएंगे उनको और वो प्रचंड बहुमत से लोकसभा का चुनाव दिल्ली में जीत रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप? इस बारी डंके की चोट पे वोट मारेंगे और भाजपा की जमानत जब्त करवाएंगे पूर्वी दिल्ली से। जब 25 साल को जवाब देंगे ये जो एक दलित के बेटे को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, पूर्वी दिल्ली के लोकल को टिकट दिया है, पूर्वी दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कुलदीप कुमार को इतनी वोटों से जिताना है कि भाजपा की जमानत जब्त कराना है। क्या कहना चाह रही? देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अभी जो देश में माहौल चल रहा है, अभी केसेस तो इस देश में न जाने कितने लोगों पे कितने कितने चल रहे हैं, कितनी कितनी धाराओं के अंदर, लेकिन उनको बिना सबूत के, बिना तथ्यों को सामने रखे हुए जेल के अंदर डाल देने का मतलब सिर्फ ये है कि बीजेपी डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी को इलेक्शन से दूर रखना चाहती है क्योंकि ना वो बाहर होंगे, ना भाषण दे पाएंगे, ना जनता से संवाद कर पाएंगे, ना ही कोई नई नीतियां या प्रॉमिस जनता को कर पाएंगे, तो जनता प्रभावित नहीं होगी। लेकिन जनता की हमदर्दी इतनी है केजरीवाल जी के लिए। कल मैं एक पार्टी में गई तो एक बूढ़ी अम्मा मेरे पास आती है, कहती लाली वो झाड़ू वाला बाहर आ गया क्या? तो मुझे ऐसा लगा कि जो बिल्कुल अनपढ़ लेडी झुग्गी झोपड़ी में जो राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रखती, वो भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के बारे में सोच रही है कि वो बाहर आ गया क्या, अब ये होगा, अब वो होगा। मतलब अगर वो अंदर नहीं जाते ना तो जिनका इंटरेस्ट नहीं था राजनीति, वो सिर्फ वोट डाल के आ जाते। अब वो केजरीवाल को जबरदस्ती एक दुआओं के साथ वोट देंगे। हमारा प्रचार अपने आप ही बीजेपी ने कर दिया है, लोगों की सिंपैथी हमें मिल रही है। अरविंद केजरीवाल जी की जो अच्छे अच्छे काम है उससे लोग प्रभावित हैं, कल भी थे, अभी भी हैं और एक मौका निश्चित रूप से लोकसभा में भी उनको देना चाहते हैं।